ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे बड़ा ही इजी सा लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विच यू हैव ऑलरेडी डन इस चैप्टर का, इस लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 7 एंड आई विल बी डूइंग विद अ न्यू क्वांटिटेटिव टेक्निक। चैप्टर 11 कर रहे हैं, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ऊपर लिख लीजिए ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 quantitative techniques. And I think in the intro lecture of quantitative techniques I told you that what are the different types of techniques for forecasting. For there are qualitative techniques, there are quantitative techniques, and what are the features of quantitative techniques and what are the techniques which we will be doing. ये सभी बातें हमने इंट्रो के चैप्टर 11 में सीखी थी। मैं आज आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी इंपॉर्टेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कोरिलेशन, वी हैव कवर्ड लीनियर रिग्रेशन, वी हैव कवर्ड टाइम सीरीज। हमने सब कुछ कवर कर लिया है बेटे। अभी दो टेक्निक्स हो रहे हैं, एक का नाम है हाई एंड लो मेथड विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन बजटिंग, which we have already seen in so many chapters, but still because it is given to you in this forecasting techniques, इस quantitative techniques के चैप्टर में है तो डिस्कस करेंगे। आप कमर सीधी करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। आज के इस लेक्चर में मैं कहता हूं, पहली बात आपको मैंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बातें बताई इन द लास्ट 6-7 लेक्चर्स। दिस इज 7th 6 lectures I told you that डाटा का कोई यूज नहीं है unless and until it is forecasted or it is converted into information, and for that we have to use some techniques. आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बता रहा हूं। फर्स्ट इज we have seen that it is very important for a management accountant, for a ACCA, for a global chartered accountant to do analysis करना बड़ा important है। एंड फॉर एनालिसिस, जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर उसके दो तरह के एनालिसिस करेगा। एक तो उससे बात करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी वॉइस की टोन से, प्लस थर्मोमीटर लगाकर ब्लड प्रेशर चेक करके। इट मीन्स अ डॉक्टर इज यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एज वेल एज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। मेरी बात आप समझ रहे? सिमिलरली मैं आज आपके सामने ये बात कहने जा रहा हूं, एनालिसिस में एक होती है बेटे क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। चैप्टर 11 में हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हमें 5 टेक्निक समझनी है, जिसमें से मैंने 3 टेक्निक्स आपको पहले ही बता दी। आई स्टार्टेड विद कोरिलेशन, देन आई डिस्कस लीनियर रिग्रेशन, देन आई डिस्कस टाइम सीरीज, और इनके हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस, कैप्लॉन, बीबीबी, F5 पूरा डिस्कस किया। तो इसके बाद मैं आज एक्चुअली में अब ये पहली टेक्निक स्टार्ट करूंगा, दैट इज हाई लो। ये आपने चैप्टर 10 के बजटिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने, बट बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन टू यू इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो मुझे कराना बनता है। तो मैं अभी आज टेक्निक नंबर 1 हाई लो कराऊंगा और लेक्चर 8-9 में आई विल बी डिस्कसिंग विद द लर्निंग कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो बेटे ये 2 टेक्निक्स ही रह गई हैं, 2-3 लेक्चर्स रह गए हैं। आज हम लेक्चर 7 ले रहे हैं, फिर लेक्चर 8 और 9 में लर्निंग कर्व डिस्कस कर लेंगे। मैं भूपेश आनंद आज टेक्निक ये बता तो रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से शर्म आ रही है बताते हुए, इसलिए कि ये आप ऑलरेडी चैप्टर 10 बजटिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते थे, जब हम फ्लेक्सी बजट बनाते थे, तो कॉस्ट को 2 पार्ट्स में, वेन एवर वी वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट दैट हाउ मच इज द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट, विद इन दैट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल को निकालना चाहते हैं फ्रॉम दैट सेमी वेरिएबल, we know that the nature of the fixed cost is always remain fixed irrespective of the number of units produced. So इस टेक्निक का हम यूज करते हैं एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉर अ ACCA, बिकॉज विद हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट कि कितना फिक्स कॉस्ट है, कितना वेरिएबल है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड रहता है। इट विल बी हेल्पिंग यू इन द डिसीजन मेकिंग। तो आप सब कमर सीधी कर चुके हैं और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप लिख रहे हैं, पहली टेक्निक, वैसे हमारी एनालिसिस टेक्निक नंबर 4 है। आपके कैप्लॉन में, बीबीबी में इन्होंने पहला दे दिया है। बेटा इतना इजी था, मुझे तो लगता कराना भी नहीं चाहिए था। हाई एंड लो, अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जब आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, मतलब ना तो वो फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, मतलब कुछ लेवल के लिए फिक्स्ड है, फिर थोड़ी सी वेरिएबल होगी, फिर फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल होगी। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए
चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, F5 का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें मैंने आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप वाइज कॉस्ट की बात भी की है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटे इसीलिए मैंने डिटेल में वो लेक्चर्स इंक्लूड किए थे, आज उसका यूज आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यू कैन डिफरेंशिएट दैट कि भाई उसमें कितनी फिक्स्ड है और उसमें कितनी वेरिएबल है। मेरी बात आप समझ रहे? मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी का नेचर फाइंड आउट करना है तो मैं देखूंगा उसको मैक्सिमम किस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किस बात पे वो खुश हो जाता है। इट मीन्स आई विल फाइंड आउट द हाई एंड द लो एक्टिविटी लेवल्स, देन आई विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एक्टिविटी लेवल्स। तो हाई एंड लो उनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे एंड वी नो दैट ऑलवेज देयर इज अ चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट। जब भी कुछ बदलता है वो वेरिएबल कॉस्ट है जो बदलता है, तो वेरिएबल कॉस्ट को हम चेंज करेंगे और वी कैन डिटरमाइन दैट हाउ मच इज द वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन द एक्टिविटी अपॉन चेंज इन द यूनिट्स, कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल अपॉन हाई लेवल एक्टिविटी माइनस लो लेवल एक्टिविटी। आई थिंक आप बात को शायद समझ रहे हैं। बेटे ये सब बातें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। मैं आपसे कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कितना और कम से कम कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कितनी और कम से कम कॉस्ट कितनी। अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इतनी है तो इसमें कितने यूनिट्स और कम से कम कितनी कॉस्ट और कितने यूनिट्स। आई थिंक change, the difference, the variation is, this is named as variable cost per unit. I think you are getting my point. So we will see from Kaplan also. मैं भी Kaplan निकाल ही रहा हूँ F5। आपको मैं जान के कैप्लन दिखाता हूँ, बीबीपी दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि कुछ टीचर्स वहीं पे मार्क करके बता देते हैं। बेटे मैं चाहता हूँ कि आपको रूट कॉज, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊँ। तो आइए जी एक बार कैप्लन देख लेते हैं एंड देन वी कैन सी कि व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड। तो ये टेक्निक सबसे पहले दी हुई है, इसलिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा और हाई लो मेथड के बारे में क्या मेंशन है। आई विल सी दैट व्हाट आई मीन बाय हाई एंड लो मेथड। आइए सर आप सभी के सभी मेरे साथ इस समय हाई लो मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड आई एम इन चैप्टर नंबर 11 एंड व्हेन आई से चैप्टर नंबर 11 इट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आराम से, दिस इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसमें हमने हाई लो एनालिसिस, ये देखिए मैंने आपको कोरिलेशन करा दिया है ना, आई डिड विद दिस, आई डिड विद दिस, आई डिड विद दिस। इसीलिए जान के मैंने पहले कोरिलेशन कराया, फिर रिग्रेशन कराया, फिर टाइम सीरीज बताया। अब इसके बाद मैं आ गया हूँ हाई लो में, और हाई लो के बाद किस में आ जाऊंगा, लर्निंग कर्व मॉडल में। आराम से बेटे आराम से अगर हम देखेंगे तो बातें ज़्यादा समझ आएंगी। मैं इस समय हाई लो एनालिसिस में हूँ, वेरी वेरी इजी, विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 10। इसमें 4 स्टेप्स नाम के हैं बेटे। अगर आप ये 4 स्टेप्स पढ़ोगे तो वैसे तो ये स्टेप्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, स्टेप्स लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको एक टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन कराऊंगा, easily you can do, we have already done it so many times, just the formality we have to cover this. Step number 1, just have a look on that, highest and lowest activity का difference देख लो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगी और कितने यूनिट्स बनेंगे, कम से कम बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी और कितने यूनिट्स बनेंगे। दूसरी बात, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट, कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, चेंज इन कॉस्ट, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, चेंज इन एक्टिविटी। क्योंकि जो चेंज आएगा, जो कोफिशिएंट आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, तो कोफिशिएंट कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट। तो वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, आई विल से इट इज इंटरपोलेशन, चेंज इन दिस अपॉन चेंज इन दिस इज इक्वल टू दिस। Then we can calculate step number 3, that is fixed cost. We can calculate fixed cost because I know that total cost is equal to variable cost plus fixed cost, and when I am given the fixed cost, I can say fixed cost is equal to total cost minus variable cost. And the last is this, what are the advantages, disadvantages आप देख लेना। मैं इस क्वेश्चन में आ गया हूँ जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, हाई लो एनालिसिस। आराम से, मैंने कहा ना आज का लेक्चर आपको आता है, बस मैं करा रहा हूँ,
क्योंकि मुझे प्यार है आपसे। कॉस्ट डाटा फॉर दिस इज दिस, आपको मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब देखो इंस्पेक्शन कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जो आप सुपरवाइजर को पे करते हैं, दैट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यूज हाई लो मेथड टू एनालाइज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। पहला पार्ट तो ये है, और दूसरा वो कह रहा है फिर आप 500 यूनिट के ऊपर उसकी कॉस्ट भी निकाल के दिखाइए आराम से। देखिए जी, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इजी है, फिर भी करेंगे सो दैट हमें पता चल जाए कि हाई लो मेथड इज ऑल्सो अ quantitative analysis technique with help of which I can analyze how much is fixed and how much is variable and then I can calculate for any level। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना कंपलसरी है। इसमें हाई देख लो जी, यूनिट्स कितने हाई, 340, 320, 420, 400, मुझे लगता है 420 हाईएस्ट है। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट कितनी है, 2400। इसका मतलब जब हम 420 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट होगी 2400। अच्छा, लोएस्ट चेक कर लेते हैं, लोएस्ट चेक कर लेते हैं, 340, 300, 300, आई थिंक लोएस्ट इज दिस, ये आ गया 2160। इट मीन्स हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट अपॉन हाई यूनिट्स माइनस लो यूनिट्स। इजीली, कुछ मुश्किल है नहीं, इजीली कर सकते हैं दोस्त। मैंने स्टिल आपके लिए इसको यहां से प्रिपेयर किया कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए। आइए सर, फ्रॉम कैपलॉन, फ्रॉम बजटिंग, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, प्रॉस एंड कॉन्स अभी देख लेंगे। अभी आइए जी, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स। ये हाई है, ये लो है। अभी अभी मैंने देखा हाई आपने 420 यूनिट बनाए थे, लो आपने 300 यूनिट बनाए थे, एंड हाई कॉस्ट इज $2400 एंड लोएस्ट कॉस्ट इज $2160। मैं यहां पर आ गया जी। स्टेप नंबर 2, कहने को स्टेप नंबर 2 है यार, ये तो फॉर्मूला सिंपल सा लॉजिक है इंटरपोलेशन का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स एंड द कोएफिशिएंट विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, so that is $2 per unit। I am coming down to step number 3, that is fixed cost। I want to calculate how much is the fixed cost, and fixed cost whether it is irrespective of any activity level। आप जितना मर्जी एक्टिविटी लेवल बनाओ, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है। तो फिक्स कॉस्ट हम आ गए, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इनटू दिस, ये आ गया जी 1560। अब मुझे निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज द नंबर ऑफ यूनिट कॉस्ट इफ आई प्रोड्यूस 500 यूनिट्स। तो बेटे 500 यूनिट में फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, 1560 प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो देखो जी, मैंने लिखा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बड़ी मेहनत की बेटे, इसलिए लिखा कि आपको थोड़ी सी शर्म आएगी और आप भी लिखेंगे। आप बार बार मोबाइल फोन में देखते हैं बेटे, बेवकूफ हैं आप, मैं क्या बताऊं आपको, मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है ना। सो दिस इज हाई लो मेथड एनालिसिस क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो एक ही टेक्निक लगेगी अब, लर्निंग कर्व, जिसमें लेक्चर 8, 9, 10 में आई थिंक 2-3 लेक्चर्स में मैं वो टेक्निक कंप्लीट कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 11 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, करके जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।